Good morning students, how are you all? Today we will learn about the area of how can we find the area of triangle in Cartesian plane where we have given only 3 points of a triangle. तो देखिए ये एक कार्टेशियन प्लेन है, इसमें हमें कोई भी 3 points, we have given 3 points. इन 3 points से let x1 y1 x2 y2 and x3 y3 हमें ओनली 3 पॉइंट्स गिवन है. इन 3 पॉइंट्स से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? जैसे पहले हमने छोटे क्लासेस में किया है, पिछली क्लासेस में, इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था तो हमें हाइपोटेनस गिवन होता था, बेस एंड एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, ये हमें गिवन होता था. तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से निकालते थे? इसमें हम करते थे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे. तो आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे. हमें कार्टेशियन प्लेन में कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन हो, जो एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रही हो उन 3 पॉइंट से, तो हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है. तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए. फॉर्मूला बहुत ही इजी है. जैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें हमें 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, x1 y1 x2 y2. जैसे ये ट्रायंगल है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ एक बार. पॉइंट ए गिवन है x1 y1, पॉइंट बी गिवन है हमें x2 y2 और पॉइंट सी गिवन है x3 y3. इन 3 पॉइंट्स से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, हाफ इंटू, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3. ये मैं किस लिए लिख रही हूँ? ताकि साथ के साथ आपको फॉर्मूला भी लर्न हो जाए. अब यहाँ पे देखिए x1 1 यहाँ पे है, 2 3 यानी कि y1 y2 माइनस y3. फिर यहाँ पे x2 है यानी कि 2 है, कौन से रह गए? 1 और 3 रह गया. तो हम यहाँ पे लिखेंगे y1 माइनस y3, y3 माइनस y1. फिर यहाँ पे x3 हमें गिवन है, तो अब रह गया हमारे पास 2 और 1, तो हम लिखेंगे y1 माइनस y2. तो ये बन गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. तो देखिए सबसे पहले हाफ, फिर x1 x2 प्लस x3 हमने लिखा. फिर यहाँ पे x1 था 2 3 y2 माइनस y3, फिर 2 3 1 y3 माइनस y1 और 3 1 2 यानी कि y1 माइनस y2. तो ये रहेगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम ये सम निकालेंगे. तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट सम हम निकालेंगे. फर्स्ट में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर. ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. तो चलिए फटाफट से निकालते हैं. लेट, सबसे पहले वर्टिसेस लेट करेंगे. ए हमें गिवन है 2 3 और बी हमें गिवन है -1 0, तो -1 0, और सी हमें गिवन है 2 -4. अब हमारे पास वर्टिसेस आ चुके और आप इनको लेट कर लीजिए, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. मैं यहाँ पे सीधा लिख रही हूँ, बट आपको यहाँ पे बताना भी है लिख के पूरा, जैसे आप एग्ज़ाम में करोगे क्वेश्चन. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हाफ इनटू, सबसे पहले x1 प्लस x2 प्लस x3. तो x1 हमारा है 2 प्लस x2 हमारा -1 प्लस, और x3 हमारा है 2
अब हमें ब्रैकेट लेनी है। अब देखिए y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, तो ये बन गया 0 माइनस माइनस प्लस का 4। फिर y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, तो यानी कि -4 और -3। फिर y1 माइनस y2, y1 3, y2 0, तो ये बना 3 माइनस 0। तो देखिए हाफ 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब ये -1, -4 और -3, ये बन गया -7 और +2 3 जा 6। इनको भी सोल्व कर लेते हैं हम। 8 -1 और -7 की मल्टीप्लाई हुई तो ये प्लस का 7 बन जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस के 6, तो ये हुआ हाफ इंटू, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये 8 और 7 15, 15 और 6 21, तो ये बना 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया हमारा ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ से देखिए हमने यही फॉर्मूला अप्लाई करके कितनी आसानी से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया। तो अब देखिए, अब हमारा जो सेकंड सम है उसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू क्यों निकालनी है? क्योंकि इन पॉइंट्स में हमें k गिवन है, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है। और एक कंडीशन और हमें गिवन है यहाँ पे, वो क्या है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं तीनों। अब आप यहाँ पे बताइए, जब ये तीनों ही पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर हैं तो यहाँ तो ट्रायंगल बन ही नहीं रही है। जब ट्रायंगल नहीं बन रही है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ? इज इक्वल टू 0 हुआ। सीधी सी बात है कि जब यहाँ पे पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन रही तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल होगा। तो यहीं से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए सेकंड सम में सबसे पहले हम पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट a हमारे पास है 8 और 1, तो 8 1, b हमारे पास है k -4 एंड c हमारे पास है 2 -5। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। हाफ इंटू x1 8 प्लस x2 k प्लस x3 2। अब यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए y2 माइनस y3, y2 -4 माइनस y3, तो ये बनेगा प्लस का 5। फिर y3 माइनस y1, y3 हमारे पास -5, y1 है -1। फिर y1 माइनस y2, तो y1 हमारे पास 1 है और y2 माइनस माइनस +4 हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हाफ और ये बन गया 5 में से -4 गए 1 और 1 की मल्टीप्लाई 8 से हुई 8। अब यहाँ पे -5 और -1 -6 बन गए। -6 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? -6 की। अब यहाँ से 4 और 1 5 और 5 2 जा प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। अब ये हाफ इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये भी 0 बन जाएगा। तो हमारे पास बचा -6 के 10 और 8 18 इज इक्वल टू 0। -6 के इज इक्वल टू -18, क्योंकि प्लस का 18 इधर आके -18 बन गया तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। k इज इक्वल टू 18/6, तो ये बना 3, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास आई 3 और यही हमें निकालनी थी। तो जब हमें
के की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा तो वहाँ पे हमें ये कंडीशन भी दी जाएगी कि पॉइंट्स कोलिनियर है, और जब पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो अब यहाँ पे देखिए हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड और फिफ्थ आप खुद करोगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज थी है हमारी 7.3। तो फोर्थ में देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर। अब की बार हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो यहाँ पे देखिए हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे और उसके हमें पॉइंट्स गिवन है। एक हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके हम पॉइंट्स लेते हैं ऑर्डर में ए बी सी डी। ए की वैल्यू -4 -2, बी की वैल्यू -3 -5, सी की वैल्यू है 3 -2 और डी की वैल्यू हम लेंगे 2 और 3। अब हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। बट स्टूडेंट्स तो ये कहेंगे कि मैम हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखा है, अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन के आ रही हैं। जब ये 2 ट्रायंगल्स बन गई तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकाल के उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो देखिए फटाफट से सम करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC और फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। तो DAC का एरिया सबसे पहले हम x1 x2 x3 लेंगे, x1 y1 और x2 y2 और x3 y3। तो 2 प्लस x2 हमारे पास है -4, तो यहाँ पे -4 और फिर x3 हमारे पास 3, तो यहाँ पे प्लस का 3। अब यहाँ पे हम लेंगे, ये माइनस का साइन है, सबसे पहले y2 - y3, तो y2 हमारे पास है -2 और y3 है -2, तो -2 -2 तो 0 हो गया दोनों, क्योंकि -2 -2 तो ये -2 + 2 0 हो गया। फिर हम लेंगे y3 - y1। अब देखिए y3 -2 है -y1, तो -2 और -3 ये हो गया -5। अब हम लेंगे y1 - y2, तो y1 - y2 3 और y2 हमारे पास है 2, तो 3 - -2 ये प्लस का 5 हुआ। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे हाफ नहीं लगाया, तो ये हाफ 2 0 0 और -4 और -5 की मल्टीप्लाई हुई, तो ये प्लस का 20 बना और ये 5 3 15, तो ये हाफ इंटू 35, तो ये आया 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, हम लिख सकते हैं इसको स्क्वायर यूनिट्स। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया हम निकालेंगे। तो इसके लिए जब हम ABC का एरिया ले रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2 लेंगे और ये x3 y3, ये हमने पहले भी x3 y3 लिया था। तो x1 -4 फिर x2 -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साइन है, अगर हम प्लस के साइन लेंगे और फिर माइनस यानी कि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। फिर हम लेंगे x3, तो ये प्लस का 3। अब हम लेंगे y2 - y3, सबसे पहले y2 -5, y2 - y3, तो -5 और -2, तो ये हुआ -3। फिर हम लेंगे y3 - y1, तो y3 हमारे पास है -2 और -y1, तो ये -2 माइनस यानी कि 0 हो गया दोनों, ठीक है। फिर हम लेंगे y1 - y2, y1 -2 और y2 -5, तो -2 और -5 -2 + 5 ये हुआ प्लस का 3, तो यहाँ से हाफ, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस के हो जाएंगे, 4 3 12, फिर ये 0 हो गया पूरी टर्म, और यहाँ से 3 3 9,
तो ये प्लस के 9, तो यहाँ पे देखिए हाफ इंटू 21, तो ये आया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको हम रब कर देते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ABCD का एरिया हम निकालेंगे कैसे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए ADC का एरिया आया हमारे पास 35/2 प्लस, और ABC का एरिया आया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है दोनों, तो ऐड कर देंगे 6 और ये भी 5/2, तो ये आया 2 2 जा 4 और 8 16 स्क्वायर यूनिट। तो 28 स्क्वायर यूनिट्स आया हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो आज हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए एक्सरसाइज, यानी कि जो 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम। तो आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।